मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से आ गई हूँ इस चैनल पे एक नई कहानी लेके, जिसमें है बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा हंगामा, बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ एंड एट द एंड हैप्पी एंडिंग, है ना? हाँ, तो जैसे कि ज़िंदगी में हमें बहुत सारे रिश्ते निभाने होते हैं। कुछ रिश्ते हमें बैठे बिठाए मिल जाते हैं, यानी जन्म से मिलते हैं। कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं। लेकिन हर रिश्ते में एक बाउंड्री होता है, एक बैरियर होता है। हमें किसके सामने कैसे बात करना है, हमें किसके सामने कैसे कपड़े पहनने हैं, हमें किसके सामने क्या बोलना है, इन बंदिशों के बीच हम ज़िंदगी जीते हैं कि सामने वाला हमें कैसे जज करेगा। अब आप सोचिए, अगर कोई रिश्ता ऐसा हो जहाँ हमें कोई फ़र्क ना पड़े कि हमने क्या पहना है, हम कैसे बोल रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, तो वो रिश्ता कितना खूबसूरत होगा, कितना एन्जॉयफुल होगा। मैं ऐसी ही रिश्ते की कहानी लेके आई हूँ। मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप सबने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में दो ही चीज़ है जो हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है, एक तो अच्छी बुक और दूसरा अच्छे मोरल वाले स्टोरीज़। ऐसा देखा गया है रिसर्च में, साइंस कहता है कि अगर रात को सोते टाइम बच्चों को मोरल स्टोरी सुनाया जाए तो बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड उसे अडॉप्ट करता है और बच्चे अच्छे बुरे वक्त में अपने दैनिक जीवन में सही और गलत के बीच का फ़र्क जान पाते हैं और उसके हिसाब से वो डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं, वो डिसीजन मेकर बनते हैं और उनका जीवन सुखद और सरल होता है। बच्चों का भविष्य सुंदर सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है, उन्हें मोरल सिखाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए इसी बात के साथ मैं कहानी की शुरुआत करती हूँ। एक समय की बात है, एक जंगल में 4 दोस्त रहते थे। एक हिरन, एक कौवा, एक कछुआ और एक चूहा। चारों आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। चारों दोस्त रोज़ झील के किनारे मिलते और रोज़ की बातें किया करते थे और बात करने के बाद सब अपने अपने घर को चले जाते। खाना वाना जो भी खाना होता खा पी के अपने अपने घर को चले जाते थे। एक दिन झील के किनारे कौवा पहुंचा, फिर कछुआ पहुंचा, फिर चूहा भी आ गया, लेकिन हिरन बहुत देर तक नहीं आया। कुछ देर तक दोस्तों ने इंतज़ार किया कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, लेकिन हिरन के नहीं आने पे तीनों दोस्त चिंतित हो गए कि आखिर हिरन कहाँ रह गया। फिर तीनों दोस्तों ने सोचा कि हिरन को कैसे ढूंढा जाए। तो कौवा ने कहा चूहे को कि तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ और मैं उड़ता हूँ, मुझे कहीं हिरन दिखाई देगा तो मैं ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करूँगा। और कछुए को बोला कि तुम रेंगते हुए आओ, मेरी काँव काँव सुन के समझ जाना कि वहाँ पे हिरन है और तुम उसी दिशा में चले आना। ऐसा सोच के तीनों दोस्त हिरन की खोज में निकल पड़े। थोड़ी ही दूर जाने पे जंगल के बीचों बीच कौवे को हिरन दिख गया, एक जाल में बंधा हुआ, और कौवा ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करने लगा। कौवे की काँव काँव सुन के कछुआ समझ गया कि हिरन है वहाँ पे और कछुआ भी उसी दिशा में चल पड़ा जहाँ पे कौवे की आवाज़ आ रही थी। तीनों दोस्त जब वहाँ पहुँचे तो देखा हिरन एक जाल में बंधा हुआ है और बहुत ही मायूस है। तीनों दोस्तों को देखते हुए हिरन के जान में जान आई और हिरन ने कहा, देखो दोस्त, किसी बहेलिये ने मुझे इस जाल में फंसा दिया है, मुझे जल्दी से निकालो अन्यथा वो आता ही होगा। चूहा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं फटाफट तुम्हारा ये जाल काट देता हूँ और तुम आज़ाद हो जाओगे। हिरन बहुत खुश हुआ। चूहे ने जल्दी जल्दी हिरन का जाल काट दिया।
लेकिन वहाँ तभी किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। हिरन ने कहा, जरूर वो शिकारी होगा, हम चारों को छुप जाना चाहिए, अन्यथा वो फिर से किसी को बांध लेगा। चारों दोस्त इधर उधर छुपने के लिए भागने लगे। कौवा पेड़ पे चला गया, चूहा एक बिल में चला गया, हिरन भाग के खेत में चला गया, लेकिन कछुआ धीरे धीरे रेंगता हुआ जा रहा था। तब तक शिकारी वहाँ पहुँच गया और नेट को कटा हुआ देख, हिरन को गायब देख उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसकी नज़र कछुए पर पड़ी। वो फटाफट गया और कछुए को उठा के एक बैग में डाल दिया और बैग का जो ऊपर का मुंह था, उसका जो ऊपर का पोर्शन होता है, उसको धागे से बांध दिया और गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बैग को नीचे पटक दिया। तीनों दोस्त शिकारी की एक करतूत देख रहे थे। अब तीनों दोस्त सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी शिकारी वहाँ से बैग को रख के कहीं दूसरी दिशा की ओर जाने लगा। फिर से तीनों दोस्त इकट्ठा हुए और हिरन ने चूहे को कहा कि शिकारी वापस आए उससे पहले मैं वहाँ चला जाता हूँ, उसका ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम जल्दी जल्दी इस बोरे को काट दो। और कौवा को कहा कि तुम पेड़ पर चढ़ के निगरानी करते रहो कि शिकारी यहाँ आ ना जाए, अगर शिकारी इधर आएगा तो तुम काँव काँव करना, हम सब सतर्क हो जाएंगे। ये योजना बना के हिरन शिकारी के रास्ते में चला गया और घास चरने लगा। शिकारी ने देखा फिर से ये मोटा ताज़ा हिरन, एक तो पकड़ा था वो तो भाग गया, ये दूसरा मोटा ताज़ा इतना सुंदर हिरन, मैं इसे पकड़ लेता हूँ, रात के भोजन के लिए बड़ा अच्छा होगा। ऐसा कह के शिकारी हिरन के पीछे भागने लगा। हिरन तो पहले से ही सावधान था, वो पहले धीरे धीरे भागना शुरू किया। जब शिकारी उसके पीछे पीछे आने लगा तो वो तेज़ तेज़ भागने लगा और शिकारी को काफ़ी दूर ले गया। इधर कौवा सतर्क होकर ऊपर से देख रहा था कि कहीं शिकारी वापस तो नहीं आ रहा, और इधर चूहा जल्दी जल्दी थैले को काट दिया। थैले के कटते ही कछुआ उसमें से आज़ाद हो गया और कौवा ने काँव काँव करके हिरन को इशारा कर दिया कि कछुआ सुरक्षित है। और कछुआ और चूहा अपने अपने जगह पे छुप गए। कौवा पहले से ही पेड़ पर था। शिकारी जब हिरन को नहीं पकड़ पाया तो वो वापस जंगल की ओर आ गया और उसने देखा थैले का मुंह फिर से कटा हुआ है और उसे बहुत गुस्सा आया और वो बैग को वहीं पटक के सोचा, आज शायद दिन ही ख़राब है, आज शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है। ऐसा कह के अपना हाथ पांव पटकते हुए जंगल से वापस गांव की ओर चला गया। हिरन वापस आया, चारों दोस्त फिर इकट्ठा हुए और मस्ती मजाक करने लगे और फिर से वो रोज़ की दिनचर्या में लग गए। तो देखा आपने, एकता में कितनी ताकत होती है, दोस्ती में कितनी ताकत होती है। एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर 10 लकड़ी को इकट्ठा कर दो, उसको तोड़ के दिखाओ, वो नहीं तोड़ सकते हो, क्योंकि एकता में बल होता है। और ये बल उन चारों दोस्तों ने मिल के दिखाया। वो चारों एक हो गए तो शिकारी की लाख कोशिशें नाकामयाब हो गई और वो चारों दोस्त एक साथ ही रहे, उन्हें कोई अलग नहीं कर पाया। हमें भी जीवन में अपने दोस्तों के साथ एकजुट होकर रहना है और हर बुरे अच्छे वक्त में एक दूसरे का साथ देना है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज मेरे बच्चों ने एकता का महत्व समझा, आज मेरे बच्चों ने दोस्ती का महत्व समझा, मैं आज आप सबसे विदा लेती हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते रहिए मेरी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबको जय हिंद कहती हूँ।